वेलकम टू नेल अल्टीमेट। आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछला क्लास में बौद्ध धर्म का पार्ट फर्स्ट बताया था, तो आज मैं आप लोगों को पार्ट सेकेंड बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका बहुत सारे यूपीएससी और पीसीएस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएससी की तैयारी जो करते हैं वो लोग भी कृपया ध्यान से देखें। तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों को बौद्ध धर्म का पार्ट सेकेंड में बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताऊंगा, बौद्ध धर्म के 10 जो शिक्षाप्रद बातें हैं वो बताऊंगा, 10 सीलों को बताऊंगा, ये क्या क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, और कुछ पॉइंट बताऊँगा। फिर बौद्ध संघ बताऊँगा, और जैसे अब कला और संस्कृत के बारे में बताऊँगा, और फिर बौद्ध धर्म की जो संगतियाँ हुई थी, बौद्ध संगतियाँ जो हुई थी, 4 संगतियाँ, इसके बारे में बताऊंगा। तो पार्ट फर्स्ट का मैं कुछ बेसिक अभी आप लोगों को सारांश के रूप में बता देता हूं, ताकि जो लोग नहीं देखे उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, और उसके पिता का नाम सुद्योधन था, जो कि शाकगण के मुखिया थे। और महात्मा बुद्ध के माता का नाम माया देवी था, जिसकी मृत्यु उसके जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है। उसका पालन पोषण उसकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। और उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और उसकी विवाह 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा नामक एक कन्या के साथ कर दी गई। उसके बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम राहुल था। इसके बाद एक दिन 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, गृह जो त्यागा। इसके बाद फिर 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद बुद्ध कहलाए। इसके बाद जो उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। गृह त्याग की घटना महानिष्क्रमण, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध फिर आते हैं, जगह जगह शिक्षा देते हैं। एक दिन में 30-40 किलोमीटर पैदल चला करते थे, शरीर से खूब तगड़े थे वो। केवल बरसात के समय में एक जगह पे बैठा करते थे। फिर उसकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया में हो जाती है। एक चुंद नामक उसका शिष्य था उसके यहाँ। इसके बाद फिर बौद्ध संगति होती है, मृत्यु के जस्ट बाद एक होती है। तो यहाँ पे मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए यहाँ पे आपका टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है कुछ यहाँ पे 4 आर्य सत्य है यहाँ पे, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने बताया है कि 4 आर्य सत्य है। तो इसमें दुख उसका एक है। तो दुख यानी कि जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, हर जगह यानी कि जीवन दुख ही दुख है, हर जगह दुख ही है। तो पहला दुख यानी कि जन्म भी दुख है, जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, मिलन भी दुख है, बिछड़ना भी दुख है, हर जगह दुख ही दुख है। दूसरा सत्य है दुख समुदाय, यानी कि दुख समुदाय के भी बहुत सारे कारण है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। जैसे तृष्णा और लालसा के कारण दुख होते हैं, और बहुत सारे अज्ञान कारण है दुख का। और इस तरह से देखा जाए तो दुख निरोध भी है। दुख यदि निरोध करना है तो आपको तृष्णा और लालसा को त्याग करना होगा। तृष्णा का त्याग, तृष्णा या लालसा, बहुत छोटा आप लोग कृपया देख रहे हैं, मुँह से मैं बोल तृष्णा या लालसा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा एक है, चौथा कारण आर्य का। और इससे मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत में 4 आर्य सत्य है। दुख है यानी कि दुख, जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, मिलन भी दुख है, बिछड़ना भी दुख है, हर जगह दुख ही दुख है। और दुख समुदाय, दुख समुदाय के कई कारण है। किसी भी चीज़ की लालसा या तृष्णा या पाने की इच्छा ही दुख समुदाय का कारण है। और इससे यदि आपको निरोध पाना है तो तृष्णा और लालसा को त्याग देना चाहिए। और दुख निरोधनी प्रतिपादता जो है यहाँ पे, तो उससे मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। इसमें पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है यानी कि वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए। यानी किसी भी चीज़ के हमेशा जब भी आप कुछ काम करें तो हमेशा वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा से। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे है सम्यक संभल, यानी कि हिंसा, दोष, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा आदि से मुक्त होना चाहिए कहीं भी आप लोगों को। सम्यक संकल्प हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे सम्यक वाक्य बताया गया, यानी कि अप्रिय वचनों का त्याग करना चाहिए। किसी के साथ भी गाली गलौज या तमाम तरीके की जो बातें हैं वो नहीं करना चाहिए। सम्यक संकल्प। चौथा कारण सम्यक कर्मांत है, यानी कि सत्य, अहिंसा, दया आदि भाव रखना चाहिए। जीव के प्रति दया रखना चाहिए, मानव के प्रति दया रखना चाहिए, अहिंसा से दूर रहना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, अहिंसा करना चाहिए था।
सत्य के साथ जीना चाहिए था। 5वां है सम्यक आजीव, यानी कि सदाचार के नियमों का हमेशा पालन किया जाए, कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना आ जाए, सदाचार के नियमों पे हमेशा टिक करके रहना है। सम्यक व्यायाम है, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा, विवेकपूर्ण प्रयत्न भी हो सकता है, यानी कि नियमित व्यायाम सम्यक व्यायाम का हो गया। सम्यक स्मृति, यानी कि सच्ची धारणा हमेशा रखना चाहिए, सच्ची धारणा रखना चाहिए। सम्यक समाधि, यानी कि मन की एकाग्रता, यानी कि मन की जो एकाग्रता है उसको एक जगह एकाग्र रखना चाहिए था। तो ये बुद्ध के कुछ अष्टांगिक मार्ग थे। और बौद्ध धर्म में यहाँ पे कुछ 10 सील बताया गया, यहाँ पे बौद्ध धर्म का 10 सील बताया गया है। और इन 10 सीलों पे जो पालन करेगा उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण प्राप्ति का मतलब है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जन्मांतर का जो जन्म लोग जीव जन्म लेते रहते हैं, एक जीव दूसरे जन्म में, उससे मुक्ति पाना, इसी को निर्वाण की प्राप्ति कहा गया। और इसकी प्राप्ति के लिए यहाँ पे 10 शिक्षापद या सील दिया गया है। पहला इसमें आपका अहिंसा हो गया। अहिंसा का मतलब हो गया यहाँ पे हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा आप लोग लिखते रहे कृपया, नहीं करना। बोर्ड पे इतनी कम जगह होती है आजकल। हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा आपका सत्य होना चाहिए, यानी कि असत्य का त्याग, मतलब हमेशा सत्य पे, यानी असत्य का त्याग देना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना चाहिए, लोगों को चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, यानी किसी भी प्रकार का संपत्ति नहीं रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का जो संपत्ति है, किसी भी प्रकार का संपत्ति नहीं रखना चाहिए था। ब्रह्मचर्य, यानी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए था। और छठा नियम है भोजन न करना। 7वां हो गया अभूषण आदि का त्याग कर देना चाहिए। मद्य सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मछली शराब मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। 9 नंबर हो गया व्यभिचार आदि से दूर रहना चाहिए। और 10 नंबर हो गया आपका सुप्रसद सैया, यानी कि अच्छे सुखप्रद बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। इन 10 सीलों के प्रयोग से आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब है यहाँ पे कि जीवन मरण की चक्र से मुक्त हो जाना। जो जीव जो जन्म तक जन्म लेते रहते उसमें, उससे मुक्त हो जाना, जीवन मरण की चक्र से मुक्त, जीवन मरण से मुक्त, निर्वाण प्राप्ति का मतलब हो गया। तो यानी कि बौद्ध धर्म में 10 सील या 10 शिक्षाप्रद बातें हैं जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे अहिंसा होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को हिंसा नहीं करना चाहिए था। सत्य, यानी कि असत्य का त्याग करना चाहिए था। अस्तेय, यानी कि अस्तेय का मतलब हो गया, आप लोग कृपया से देख ले, चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, यानी कि संपत्ति, किसी भी प्रकार का संपत्ति जो है इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, कि बहुत सारे लोग सोना चांदी इकट्ठा करके रखते हैं गाँव में, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य हो गया, यानी कि स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। असमय भोजन, यानी कि कभी कभी लोग क्या करते, कभी दिन को टाइम जैसे होता है उठने का 12 बजे जो लड़के तैयारी करते उठते हैं, फिर खाना बनाने के लिए बैठ जाते हैं और 4 बजे खाना खाएगा दिन को, फिर रात को मटन लाएगा, 1:30 बजे रात में मटन बना कर फिर खाएगा, फिर अगला दिन 12 बजे उठेगा। तो यानी कि आपको असमय भोजन नहीं करना चाहिए। आभूषणों का त्याग कर देना चाहिए था। मद्य सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मछली हो गया, शराब मदिरा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। व्यभिचार आदि से दूर रहना चाहिए। और सुप्रसद सैया, यानी कि अच्छे बिस्तरों का त्याग करना चाहिए। इन 10 सीलों के प्रयोग से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तत्पश्चात व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि मैंने पिछला दिन भी बताया था। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी यानी कि बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। और ये मान्यता जो है आपका जैन धर्म में भी है, समानता ये बौद्ध धर्म में, यानी कि ईश्वर को नहीं मानता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास है, यानी कि पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास रखा करता है। और आत्मा को भी नहीं मानता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म आत्मा को तो नहीं ही मानता है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं ही मानता है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। यानी कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी, यानी कि ईश्वर की को नहीं मानता है बौद्ध धर्म, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध धर्म में है। और आत्मा की परिकल्पना बौद्ध धर्म में नहीं है। और यहाँ पे बौद्ध एक संघ के बारे में मैं बताऊंगा जो कि त्रिरत्न का महत्वपूर्ण अंग है। बौद्ध संघ जो है उसके त्रिरत्न का महत्वपूर्ण अंग है। त्रिरत्न में हो गया आपका
बुद्ध धम्म एवं संघ। और बौद्ध संघ जो था वो गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण के लिए खुला हुआ था। सभी वर्ण, सभी जाति के लिए, किसी भी वर्ण के लिए, सभी वर्णों के लिए खुला हुआ था। और बौद्ध धर्म में जो प्रवेश किया करते थे, जो भी आदमी इसमें जैसे एंट्री लेते थे तो उसको उपसंपदा कहा गया है। और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश होने वाले को उपसंपदा कहा जाता है। और एक और नियम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बौद्ध धर्म जैसे चोर, ऋणी इत्यादि को, इसमें दास इत्यादि को संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं था। जैसे चोर हो गया, जिस पे ऋण हो, ऋणी व्यक्ति हो गया, इसके बाद दास इत्यादि का बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं था। और बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करता था उसे उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करता था वो इम्पोर्टेंट है। जो लोग भी एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं कृपया ध्यान से देखते रहे कि बौद्ध धर्म में जो प्रवेश किया करता था उसे उपसंपदा कहा जाता था, उस उपसंपदा। और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक है तो भिक्षुणी हो गया, उपासक उपासिका होगी। और भिक्षुक यानी कि जो बौद्ध धर्म में संन्यास ग्रहण कर लिया, यानी कि घर परिवार इत्यादि का त्याग कर दिया, जो भी संन्यास ग्रहण कर लिया उसे भिक्षुक कहा गया है। और जो गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है उसे उपासक कहा गया। और भारतीय कला एवं स्थापत्य में भी बौद्ध धर्म का बहुत सारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे बौद्ध धर्म में बौद्ध की प्रथम मूर्ति जैसे मथुरा कला के अंतर्गत आता है और सर्वाधिक गंधार शैली के अंतर्गत आता है। तो आप लोग तो कृपया देख ही लिए होंगे कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत यहाँ पे जो था, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। दुख है, यानी कि जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका ये चीज़ हमेशा के लिए पक्का हो जाए, कभी भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगा। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इतना आप लोग देख लोगे तो एक बार बस अपना नोटबुक पढ़ लेना। ये एनसीईआरटी पे आधारित है, आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आज समझ में आए या 2 साल बाद समझ में आए, समझ में तो आएगा ही कि सही बता रहे थे सर। तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वो 4 आर्य सत्य पे थे। दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हो गया, दुख निरोध प्रतिपदा हो गया। यानी कि दुख निरोध प्रतिपदा से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग लाया गया है, जिसके लिए सम्यक दृष्टि यानी कि वास्तविक स्वरूप को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए था। सम्यक संकल्प होना चाहिए, यानी कि हिंसा द्वेष आदि से मुक्त रहना चाहिए। सम्यक वाक्य यानी कि अप्रिय वचनों का त्याग करना चाहिए था। सम्यक कर्मांत यानी सत्य, अहिंसा, दया आदि को ध्यान में रखना। सम्यक आजीव हो गया, सदाचार के नियमों के अनुसार ही काम करना चाहिए था। सम्यक व्यायाम हो गया, यानी कि विवेकपूर्ण प्रयत्न हो गया। सम्यक स्मृति यानी कि सच्ची धारणा रखना चाहिए व्यक्ति को, कभी भी मन में किसी तरह का कल छपट या गलत धारणा को त्याग करना चाहिए था। सम्यक स्मृति हो गया। सम्यक समाधि यानी मन की एकाग्रता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए 10 शील शिक्षाप्रद बातें हैं बौद्ध धर्म का, तो यहाँ पे दिया गया है। जैसे अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना चाहिए था। सत्य हो गया यानी कि असत्य का त्याग कर देना चाहिए था। अस्थेय यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए था। अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मचार्य स्त्री आदि से दूर रहना चाहिए। असमय भोजन नहीं करना चाहिए। आभूषणों आदि का त्याग करना चाहिए। मद्य सेवन न करना चाहिए। व्यभिचार आदि से दूर रहना चाहिए। सुप्रसिद्ध शैया का त्याग करना चाहिए। और 10 शीलों के प्रयोग से निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण की प्राप्ति का तात्पर्य है कि जीवन मरण की चक्र से मुक्त हो जाना। और बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखा करता है और आत्मा की परिकल्पना बौद्ध धर्म में नहीं है। एग्जाम की व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीएस वाले तो विशेष रूप से इसको ध्यान में रखें। और बौद्ध संघ त्रिरत्न का एक महत्वपूर्ण अंग है बौद्ध धर्म में। त्रिरत्न जिसके 3 पार्ट है, बुद्ध धर्म और संघ। और बौद्ध का जो संघ है वो गणतांत्रिक प्रणाली पे चला करता है और प्रवेश लेने वाले को उपसंपदा कहा जाता है। चोर, ऋणी, दास इत्यादि को इसमें प्रवेश नहीं है। और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है। भिक्षुक जो संन्यास ग्रहण कर लिया बौद्ध धर्म में उसे भिक्षुक कहा गया। और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार उसे उपासक कहा गया है। भारतीय कला और स्थापत्य में भी बौद्ध धर्म का बहुत देन है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत आती है और सर्वाधिक शैली जो है वो गंधार शैली के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी बौद्ध संगति के बारे में बताऊंगा। आप लोग कृपया 10 सेकेंड का समय है, जल्दी से जल्दी ये नोट कर ले। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैं बौद्ध के मृत्यु के बाद जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म के
प्रचार प्रसार के लिए जो 4 महत्वपूर्ण संगतियाँ जो हुई थी बौद्ध धर्म में, तो उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे। तो बौद्ध संगतियाँ जो हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु शासक था उस समय में, शासक था, उसके शासनकाल में हुआ था। और उसका अध्यक्ष जो था वो महाकश्यप था प्रथम बौद्ध संगति में। और ये हुआ कब था? तो बौद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद, यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये राजगृह में हुआ था। आप लोग लिख ले जल्दी जल्दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो अजातशत्रु था। और इस अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसमें कार्य क्या हुआ था? तो सूत पिटक और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के जो उपदेशों का संकलन, जो ग्रंथ है उसमें संकलन हो गया था, सूत पिटक और विनय पिटक। और सूत पिटक का संकलनकर्ता जो है वो आनंद है, बुद्ध का ही शिष्य था। आनंद हो गया सूत पिटक के संकलनकर्ता। और विनय पिटक के संकलनकर्ता जो है उपाली है। ये दोनों ही बुद्ध के शिष्य थे और इस संगति में उपस्थित था दोनों ने। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप था। और 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था। और सूत पिटक और विनय पिटक। और सूत पिटक की यदि भाषा की बात करें तो भाषा सूत पिटक की कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई सारे पीसीएस में आते हैं। सूत पिटक की भाषा पाली थी, पाली। और विनय पिटक की भाषा कौन सी थी? इसकी भी भाषा पाली थी। और बौद्ध धर्म का एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसका नाम जातक था, जातक कथा, जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। इसमें एग्जाम में आ सकता है कौन सा ऐसा इसमें है जिसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है, तो जातक कथा में है। और एक और बुक है अंगुत्तर निकाय, आप लोग लिख ले। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अंगुत्तर निकाय, जिसमें भारत जो 16 जनपदों में विभाजित है, बौद्ध धर्म का ये पुस्तक है। और जैन धर्म का भगवती सूत्र, इसमें भारत में जो 16 जनपद है उसका उल्लेख है। वो तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही। तो प्रथम बौद्ध संगति हो गया यहाँ पे। द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक के शासनकाल में हुआ था, काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष सबा कामिर था अध्यक्ष। और कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जगह कहाँ पे हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह आता है बहुत जगह, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, वैशाली। और कार्य क्या हुआ था इसमें? तो बौद्ध धर्म में भिक्षुओं में मतभेद हो गया था उस समय। और बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, स्थावीर और महासंगिक में बट गया था बौद्ध धर्म। तो द्वितीय बौद्ध संगति आपने देख लिया, काला अशोक के शासनकाल में हुआ था, सबा कामिर इसका अध्यक्ष था। और 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। स्थावीर और महासंगिक में 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म में जो भिक्षुओं में मतभेद के कारण। और अब यहाँ पे हम लोग तीसरे बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे। और ये बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बार बार देखें कृपया इसको, और बार बार इसको लिख के देख के लिखने के बाद एक बार खुद से लिखने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में जरूर एक न एक क्वेश्चन तो इससे रहता है। इसका कार्य पूछ देगा, अध्यक्ष पूछ देगा, कोई बार कहाँ हुआ था ये भी पूछ देता है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति, जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। और मोगलीपुत्र 30 इसमें इसका अध्यक्षता किया था, अध्यक्ष वही था मोगलीपुत्र 30। और कार्य क्या हुआ था? तो बौद्ध धर्म का ही एक ग्रंथ है यहाँ पे, अभिधम पिटक का संकलन हो गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभिधम पिटक के संकलन किसने किया था? तो संकलन करता है इसका मोगलीपुत्र 30 ही था, मोगलीपुत्र 30। और आपसे पूछा जाए कि अभिधम पिटक की भाषा क्या थी? तो इसका भी भाषा सीधा लिखता है, एक सेकंड, इसका भी भाषा पाली ही था। अभिधम
पाली ही था यहाँ पे। तो तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था, ईस्वी इसका और जगह ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र और 250 ईसा पूर्व, कई जगह 251 ईसा पूर्व या 255 भी लिखा रहता है, आप लोग देख लेना उसको। और पाटलिपुत्र में हुआ था। और कार्य क्या हुआ था, बौद्ध धर्म के अभिधम पिटक का संकलन हुआ था और इसके संकलनकर्ता मौगलीपुत्र तीस थे। और इसकी भाषा अभिधम पिटक का भी पाली ही था। यानी कि बौद्ध धर्म के जो तीनों ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीनों की भाषा पाली ही है। अब चतुर्थ बौद्ध संगति की ओर मैं यहाँ पे चलता हूँ। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष था अश्वघोष, आप लोग लिख ले, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। और इसमें जो यहाँ पे हुआ था कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन, कुंडलवन में हुआ था कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और इसमें ये हुआ था कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया था, हीन और महायान। हीनयान जो कि बौद्ध धर्म के, बौद्ध के विचार, पुराने विचार की मान्यता रखता था और ये स्थिरवादी था। और इसमें अब महायान जो है, जो कि महासांगिक है, और हीनयान जो है वो मूर्ति पूजक नहीं है। हीनयान की भाषा पाली है और महायान की भाषा संस्कृत है। और हीनयान में मांस नहीं खा सकते हैं, लेकिन महायान में ऐसा कोई भी, इस तरह का कोई भी काज नहीं है। आप लोग कृपया जल्दी उसको लिख ले, 10 सेकेंड का समय है, नोट कर ले उसको।